बच्चों आज हम इस चैप्टर का सेकेंड लास्ट टॉपिक जो कि है डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। ठीक है, हमने अभी तक डाइजेशन इन ह्यूमंस पढ़ा, भाई हम में डाइजेशन कैसे होता है, उसके 5 स्टेजेस थे। कल मैंने आपको लिखवाया कि 5 स्टेजेस होते हैं। पहला इंजेशन खाना और 5वां था इजेशन, उसके बीच में भी 3 और स्टेजेस थे। ठीक है, तो अभी आप आज क्या पढ़ेंगे, डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। जो घास खाते हैं, ग्रास खाते हैं, उन एनिमल्स में डाइजेशन कैसे होता है। आपने कभी काऊ को देखा है? काऊ का मुंह चलता ही चलता रहता है। ठीक है, इवन आप अगर खाने के बहुत शौकीन हैं, बहुत खाते रहते हैं, तो आपको आपकी मदर या बाकी लोग बोलते हैं क्या गाय की तरह चबाता रहता है या गाय की तरह चबाती रहती है। तो गाय का मुंह हमेशा हिलता ही रहता है। आपने अगर ध्यान दिया हो, काऊ का मुंह हमेशा हिलता ही रहता है। तो ये एक्चुअली उसके डाइजेशन का हिस्सा है। जैसे हम ह्यूमंस डाइजेस्ट करते थे, तो काऊ का डाइजेशन कुछ ऐसा है कि उसका मुंह हिलता ही रहता है। पहले तो काऊ का डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे पार्ट्स देख लो, कौन कौन से उसके पार्ट्स हैं। ठीक है, ये देखो डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ रूमिनेंट। रूमिनेंट वर्ड हम उन एनिमल्स के लिए यूज करते हैं या उन ग्रास ईटिंग एनिमल्स के लिए यूज करते हैं जो चबाते ही रहते हैं। ठीक है, रूमिनेंट, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ रूमिनेंट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये घास, ये यहाँ ग्रास बनी हुई है। ठीक है, तो ग्रास यहाँ काऊ माउथ से अंदर लेगी है, माउथ से अंदर ली ग्रास। ठीक है, अभी ये देखो लंबा सा पाइप है, इस लंबे से पाइप का नाम है इसोफेगस। ठीक है, ये लंबा सा पाइप क्या है, इसोफेगस। ठीक है, तो ये है इसोफेगस। ठीक है, लंबा सा पाइप, ऐसा हम ह्यूमंस में भी था। ठीक है, और ये पूरा इसका स्टमक है। देखो यहाँ से यहाँ तक इसका ये पूरा स्टमक है। ठीक है, और ये देखो यहाँ से यहाँ तक इसका ये सारा स्टमक है। ठीक है, और एक पार्ट होता है यहाँ पे, इस पार्ट को ल्यूमन बोलते हैं। ठीक है, RUMEN। ये ल्यूमन पार्ट हमारे ह्यूमन बींग्स में नहीं था, पर ये काऊ में है ल्यूमन। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे है स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो ल्यूमन के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे में भी था। इसके बाद इसके नीचे है लार्ज इंटेस्टाइन। देखो ये स्मॉल इंटेस्टाइन और फिर ये क्या है, ये वाली लार्ज इंटेस्टाइन है। देखो मैंने यहाँ लेबलिंग की है लार्ज इंटेस्टाइन की। ठीक है, और इसके लार्ज इंटेस्टाइन, ये जो आपकी ये लार्ज इंटेस्टाइन है। ठीक है, ये लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ये लार्ज इंटेस्टाइन। देखो स्मॉल इंटेस्टाइन ये है। ठीक है, ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये वाली, ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है। और आपकी लार्ज इंटेस्टाइन तुरंत स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद ये जो है, ये आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है, ये वाली। ठीक है, ठीक है, ये वाली लार्ज इंटेस्टाइन है। और ये जो नीचे भाग है ये वाला, इसको केकम बोलते हैं, केकम, CAECUM, केकम। ठीक है, तो 2 नई चीजें हैं जो इनके डाइजेशन इन रूमिनेंट्स या डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स में। कौन सी 2 नई चीजें हैं? एक ये ल्यूमन और दूसरा केकम। ठीक है, ये ल्यूमन यहाँ है, केकम यहाँ है। ये पूरा स्टमक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है और ये लार्ज इंटेस्टाइन है। ठीक है, तो इस तरह से ये डाइजेस्टिव सिस्टम इन जो ल्यूमन है और रूमिनेंट्स हैं उसका डायग्राम है। ये डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स पेज नंबर 17 पे है। ठीक है, पेज नंबर 17 पे 2.3 डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। आपने कभी देखा है काउस, बफेलोस और बाकी ग्रास ईटिंग एनिमल्स हमेशा चबाती ही रहती हैं कंटिन्यूअसली। जब वो नहीं खा रही होती है ना, तो भी वो चबा ही रही होती है। एक्चुअली जब हम उन्हें खाना डालते हैं या ग्रास खाती हैं, तब वो तुरंत वो ग्रास निगल जाती हैं, श्वैलो कर जाती हैं। ठीक है, और उसको अपने एक स्टमक का पार्ट है जिसको ल्यूमन बोलते हैं, वहां स्टोर कर देती हैं।
यहाँ आपने इसको ग्रास डाली, उसने तरत माउथ से खाई, इसोफेगस से सीधा इसने यहाँ र्यूमन में ये घास रख दी। ये र्यूमन क्या है? र्यूमन इसके स्टमक का एक हिस्सा, RUMEN। र्यूमन इसके स्टमक का एक हिस्सा है जहां वो तरत निकल के उसको अंदर रख देती है। स्टमक के अंदर र्यूमन में वो घास सीधी निगल के रख देती है। अब इधर र्यूमन क्योंकि स्टमक का ही हिस्सा है, तो र्यूमन में जो फूड है, जो ग्रास है, वो थोड़ी सी डाइजेस्ट होती है। मतलब ऑब्वियसली स्टमक का हिस्सा है, तो यहाँ पे जो घास है वो पार्शियली डाइजेस्ट होती है, थोड़ी सी डाइजेस्ट होती है, और इसको हम कुड बोलते हैं। ठीक है, जब ये घास तरत यहाँ खाने के बाद सीधा यहाँ र्यूमन में आ जाती है, और यहाँ क्योंकि र्यूमन एक स्टमक का ही हिस्सा है, और स्टमक में क्या होता है? डाइजेशन। पर यहाँ घास पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उसने तरत निगल ली है, स्वेलो की है, उसने चबा के तो डाली नहीं है गाय ने अंदर, तो थोड़ी सी डाइजेस्ट होती है। उस थोड़ी सी डाइजेस्ट हुई घास को, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को कड बोला जाता है। कड, CUD, कड या कुड जो भी बोलो, कड बोल दो। ठीक है, कड क्या होता है? पार्शियली डाइजेस्टेड फूड इन द र्यूमन ऑफ द स्टमक ऑफ द ग्रास ईटिंग एनिमल्स इज कॉल्ड कड। ठीक है, अच्छा अब क्या होता है फिर बाद में? अब यहाँ कर्ड है, पार्शियली डाइजेस्ट फूड यहाँ पड़ा हुआ है, कर्ड है। अब क्या होता है? Later, the curd returns to the mouth in small lumps and the animals chews it. ठीक है, अब ये जो कर्ड है, ये जो कर्ड यहाँ पड़ा हुआ है, र्यूमन में कर्ड पड़ा हुआ है, ये कर्ड अब वापस इस नली से होके वापस इसके माउथ में चला जाता है, गट्ठा बनके, लंप बनके, स्मॉल लंप, ऐसे छोटी सी गठरी बनके, छोटा सा गट्ठा बनके वो कर्ड वापस इसके माउथ में, यहाँ से वापस इसके माउथ में चला जाता है, और गाय उसको चबाती ही रहती है। ठीक है, और इस चबाने के प्रोसेस को र्यूमिनेशन कहा जाता है, RUMINATION। घास जब कंटिन्यूअसली गाय चबाती है, उस प्रोसेस को र्यूमिनेशन कहा जाता है। और इन एनिमल्स को जो कंटिन्यूअसली चबाते रहते हैं, उन्हें र्यूमिनेंट्स कहा जाता है, र्यूमिनेंट्स। ठीक है, जो कंटिन्यूअसली, जैसे काव है, बफेलो है, और ठीक है, बाकी भी ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं जो चबाते रहते हैं, उन्हें र्यूमिनेंट्स कहा जाता है। ठीक है, अच्छा अभी ये जो ग्रास खा रही है काव, ये ग्रास जो है वो बहुत ज्यादा, इसमें बहुत ज्यादा सेलुलोज होता है। इट इज रिच इन सेलुलोज। ठीक है, सेलुलोज क्या होता है? एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट स्टार्च भी होता है, शुगर भी होता है। जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स कार्बोहाइड्रेट सीधा सीधा डाइजेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, इसीलिए हमारा पूरा डाइजेशन प्रोसेस होता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट होता है। ठीक है, इसके बाद ही हम कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर पाते हैं और हमको एनर्जी मिलती है। ठीक है, पर क्योंकि ये जानवर हैं, ये र्यूमिनेंट्स हैं, इनका सिस्टम हमसे अलग है, तो ये क्या करते हैं? ये घास चबाते हैं। इस ग्रास में सेलुलोज की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। सेलुलोज मतलब एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, अगर हम ह्यूमन बीइंग से सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं कर पाते, पर ये र्यूमिनेंट्स जैसे कि ये काओ या डियर, इन सब में एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है इनके र्यूमन में। यहाँ इनके र्यूमन में एक यहाँ बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, और वो क्या करता है? वो इस सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। ठीक है, मतलब इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स के र्यूमन में एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, वो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। तो हाँ, मैंने आपको ये बात पहले ही बोल दी कि हम नहीं डाइजेस्ट कर पाते हैं,
पर इनके ग्रास ईटिंग एनिमल्स के ह्यूमन में जो बैक्टीरिया होता है वो इस सेलुलोज को डाइजेस्ट कर जाता है, ठीक है। और बाकी जो एनिमल्स होते हैं जैसे कि हॉर्स, रैबिट, इन सब के पास एक बड़ा सा सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको केकम बोलते हैं, ठीक है। इसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में, ये इसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है। ये देखो सैक जैसा है, सैक लाइक स्ट्रक्चर है, इसे केकम कहते हैं, ठीक है। ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है, सैक मतलब बोरी जैसा या कोथड़ी जैसा, ठीक है। एक कोथड़ी जैसा स्ट्रक्चर है, किसके बीच में, इसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में है, इसे केकम बोलते हैं। ये केकम जैसे कि हॉर्सेस, रैबिट, इन सब में होता है, ठीक है। तो जो इनमें ये जो सेलुलोज होता है वो यहाँ पे डाइजेस्ट होता है, मतलब इन एनिमल्स में, ठीक है। कौन से एनिमल्स में, हॉर्सेस और रैबिट में। देखो मैंने आपको क्या बोला, कैटल में और डियर में, ठीक है। काऊ में और डियर में सेलुलोज कहाँ डाइजेस्ट होता है, सेलुलोज ह्यूमन में डाइजेस्ट होता है, यहाँ एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होती है, ठीक है। पर जो थोड़े हॉर्सेस और रैबिट होते हैं उनमें जो बड़ा सा सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे बड़ा सा सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में केकम, उनमें वहां सेलुलोज डाइजेस्ट होता है, ठीक है। तो मतलब आपने देखा इनमें कैसे डाइजेशन होता है, इनको ग्रोथ के लिए ये सेलुलोज ही चाहिए होता है एनिमल्स को, ठीक है। तो फिर से देख लो, पहले तो अच्छे से सारा स्ट्रक्चर समझ लो। फिर से देखो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, जिसको डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ रूमिनेंट बोलते हैं। ये इसोफेगस है, ये इनका स्टमक है, स्टमक में ल्यूमन है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, इसके नीचे ये केकम है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से घास खाएगी, ग्रास खाएगी, सीधा बिना च्यू किए सीधा स्वेलो कर देगी अंदर। कहाँ जाएगा, सीधा ग्रास, सीधा जाएगा ह्यूमन में, और ह्यूमन में वो पार्शियली डाइजेस्ट होगा, जिसको कड बोलते हैं या कुड बोलते हैं, CUD, ठीक है। तो कर्ड हो जाएगा और ये कर्ड वापस फिर पलट के मुंह में आएगा और वो उसको चबाती रहेगी, ठीक है। फिर ये जो कर्ड है वो कहाँ जाएगा, ये कर्ड फिर वापस यहाँ ह्यूमन में आएगा और यहाँ पे इसका जो सेलुलोज है वो डाइजेस्ट होगा, बैक्टीरिया उसका सेलुलोज डाइजेस्ट कर देगी, ठीक है। इस तरह से काऊ को सेलुलोज मिलेगा, ठीक है। और जबकि जो एनिमल्स हैं जैसे कि हॉर्स है, रैबिट है, ठीक है। तो हॉर्स और रैबिट उनमें क्या होगा, उनमें ये केकम होता है, उनके यहाँ केकम में ये कर्ड डाइजेस्ट होता है, ठीक है। काऊ में कहाँ डाइजेस्ट होता है, ग्रास ईटिंग एनिमल्स जैसे काऊ, डियर, उनमें कहाँ डाइजेस्ट होता है, उनमें यहाँ ह्यूमन में डाइजेस्ट होता है, ठीक है। मतलब सेलुलोज में सेलुलोज डाइजेस्ट होता है, जबकि बाकी एनिमल्स हैं जैसे कि हॉर्स हुआ, रैबिट हुआ, उनमें यहाँ केकम में सेलुलोज डाइजेस्ट होता है, ठीक है। तो ये सारा आपका डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स या डाइजेशन इन रूमिनेंट्स है, ठीक है। ये आपको भी ड्रॉ करनी है फिगर ये अगर आपके स्कूल चालू होते आपकी टीचर जरूर बनवाती, तो अभी मैं वो कमी पूरी कर रही हूँ। आपको ये अच्छे से फिगर बनानी है, मैंने भी बनाई है, ठीक है। अच्छा, अब आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस लिखें। बच्चों तो अभी कुछ क्वेश्चंस देख लो। हमने अभी डाइजेशन इन र्यूमिनेंट्स पढ़ा या ग्रास ईटिंग एनिमल्स, तो कुछ क्वेश्चंस देख लो। पहला क्वेश्चन, व्हाट आर र्यूमिनेंट्स? र्यूमिनेंट्स होते क्या हैं? द एनिमल्स इन विच सेमी डाइजेस्टेड फूड रिटर्न्स back into the mouth and the animals choose it are called ruminants. Ruminants कौन होते हैं? Ruminants
एनिमल्स होते हैं जिनका जो सेमी डाइजेस्टेड फूड होता है, जो पूरा डाइजेस्ट नहीं होता है फूड, वो वापस उनके मुंह में आ जाता है और वो उसे चबाते ही रहते हैं, वो ruminants। फिर से animals in which semi digested food returns back into the mouth and the animal chews it are called ruminants। ठीक है, चबाते ही रहते हैं, उसे हम ruminants कहते हैं। What is the main component of animal food? Animal food में main nutrient या main component क्या होता है? Cellulose। ठीक है, हमने पढ़ा था ना cellulose, तो cellulose। Next, what is cellulose? Cellulose क्या होता है? तो cellulose is a form of carbohydrate। ठीक है, cellulose क्या होता है? cellulose एक तरह का carbohydrate ही होता है। ठीक है, explain the process of rumination। rumination का प्रोसेस क्या होता है? तो ये rumination का प्रोसेस 5-6 लाइन का है, अच्छे से देखो, मैं समझा भी रही हूँ फिर से। rumination ये जो आपने पढ़ा क्या होता है? The grass eating animals chew continuously even when they are not eating grass। ठीक है, जो ग्रास खाने वाले एनिमल्स है कंटिन्यूअसली चबाते रहते हैं, भले वो ग्रास ना खाते हो तो भी वो कंटिन्यूअसली चबाते रहते हैं। They store grass in a separate part of the stomach। वो क्या करते हैं, अपने स्टमक के सेपरेट पार्ट में ग्रास को स्टोर करते हैं, जिसको हम बोलते हैं rumen। ठीक है, दिस पार्ट इज कॉल्ड rumen। ठीक है, घास कंटिन्यूअसली चबाते हैं और सीधा किसमें डाल देते हैं? rumen में। Here food gets partially digested to form curd या cud। ठीक है, इधर ये जो खाना है पार्शियली डाइजेस्ट होता है, पार्शियली खाना पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं होता है, पार्शियली डाइजेस्ट होता है, उसे हम कर्ड बोलते हैं, CUD कर्ड या कुड। Later the curd return to the mouth and animals chews it। ये कर्ड वापस यहाँ से वापस इनके माउथ में आ जाता है और एनिमल इसे चबाने लगता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड rumination। यही चबाने के प्रोसेस को rumination बोलते हैं एंड द एनिमल्स आर कॉल्ड ruminants। और ये चबाने वाले एनिमल्स को ruminants बोलते हैं। ठीक है, तो ruminants से rumination क्या है? फिर से चबाएंगे, इसोफेगस से अंदर जाएगा, rumen में जाएगा, rumen में पार्शियली डाइजेस्ट आएगा, वापस उनके मुंह पे आएगा। ठीक है, और rumen में ये जो इनका जो इनको सेलुलोज, मतलब सेलुलोज कैसे डाइजेस्ट होगा? बैक्टीरिया की मदद से। एक बैक्टीरिया है जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करता है। इनको मेन ये सब करने से सेलुलोज मिलता है। ग्रास में सेलुलोज बहुत ज्यादा होता है और इनके लिए सेलुलोज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ruminants के लिए, तो इनको सेलुलोज मिलता है। ठीक है, ये फिगर भी आपको ड्रॉ करनी है। क्वेश्चन इस फिगर के लिए है, ड्रॉ a detailed labeled diagram of digestive system of ruminant। ठीक है, draw a label diagram showing। ठीक है, लेबल डायग्राम बनाओ जो डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ruminant दिखा है। ठीक है, तो ये आप बनाओगे। ठीक है, तो इस तरह से ये rumination का टॉपिक हमारा पूरा हुआ, मतलब डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स का टॉपिक पूरा हुआ। ये तो वही हो। बच्चों अभी देखो, अभी अभी आपने डाइजेशन सिस्टम, डाइजेशन जो प्रोसेस था आपने ग्रास ईटिंग एनिमल्स में देखा। ठीक है, ये चैप्टर में आपने डाइजेशन ही पढ़ा है, डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स पढ़ा, अब डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स जिनको ruminants भी बोलते हैं। अब आप डाइजेशन इन माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स, माइक्रोस्कोपिक मतलब एकदम छीने छीने एनिमल्स जो आपको माइक्रोस्कोप की मदद से देखने पड़ते हैं, मतलब आप उनको ऐसे मैग्नीफाइंग ग्लास से देखोगे, आपको अपनी आंखों से तो अच्छे से दिखेंगे भी नहीं, आपको माइक्रोस्कोप
से देखने पड़ेंगे, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स मतलब इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं, ये सिंगल सेल्ड एनिमल्स होते हैं। मैंने आपको क्या बताया था, हमारी जो बॉडी है, मैंने चैप्टर 1 में आपको समझाया था, हमारी बॉडी सेल्स की बनी हुई होती है, हमारी सारी बॉडी सेल्स की बनी हुई है। तो ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, जो सिर्फ एक सेल के बने होते हैं, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एकदम झीणे झीणे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। तो अभी आज हम डाइजेशन इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स पढ़ेंगे कि जैसे हमने भाई हम ह्यूमन बींग्स में कैसे डाइजेशन होता है, एनिमल्स में कैसे डाइजेशन होता है, ग्रास ईटिंग एनिमल्स में, ठीक है। आज फिर अभी हम पढ़ेंगे कि डाइजेशन इन माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स कैसे होता है, एकदम झीणे झीणे छोटे छोटे। ये छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स कई बार ये ऐसे पॉन्ड्स, ऐसे कुएं तालाब में ऐसे एकदम आपको पतले पतले दिखते हैं, ग्रास जैसे ग्रास ग्रीन ग्रीन दिखता है, ठीक है। ऐसे ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जो आपको आंखों से दिखते भी नहीं है वो, ठीक है। तो उसका एग्जाम्पल है अमीबा। क्या नाम है? अमीबा। क्या नाम है? अमीबा। अमीबा क्या है? एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसका एक ही सेल है, ठीक है। देखो ऑर्गेनिजम्स दो तरह के होते हैं, एक सिंगल सेल्ड होते हैं और एक होते हैं मल्टी सेलुलर। सिंगल सेल मतलब जिनका एक ही सेल होता है, सिंगल सेल होता है, उसका एग्जाम्पल है अमीबा, पैरामोइशियम, ये इसके एग्जाम्पल हुए। और मल्टी सेलुलर में कौन हुए? एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो सिंगल मतलब एक ही सेल का बना हुआ। तो हम अमीबा का डाइजेशन पढ़ेंगे कि भाई इतना जो पतला सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है उसमें कैसे डाइजेशन होता है, ठीक है। तो पहले तो अमीबा बनता कैसे वो देख लो। देखो ये अमीबा है, ठीक है। अमीबा का कोई फिक्स शेप नहीं होता है, ये इरेग्युलर शेप होता है, कैसी भी शेप बनाओ। मैंने ऐसी बनाई है, आंकड़ी आंकड़ी, आप कैसे भी बनाओ, ठीक है। इसकी कोई भी फिक्स शेप नहीं होती है। अमीबा जो कि एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, एक ही सेल का बना हुआ है, इसकी कोई भी फिक्स शेप नहीं होती है। ये आपको माइक्रोस्कोप से ही दिखेगा, आपकी नेकेड आई से तो दिखेगा भी नहीं, ठीक है। इतना पतला होता है या इतना झीणा, इतना छोटा होता है, ठीक है। ये कहाँ पाया जाता है? अमीबा आपको पॉन्ड में दिखेगा, ठीक है। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है जो कि आपको पॉन्ड में दिखेगा, ठीक है। अमीबा, अब अमीबा का स्ट्रक्चर समझो भाई। जैसे मैंने र्यूमिनेंट्स पढ़ाए थे, तो र्यूमिनेंट्स का पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था ना मैंने, कि ये इसोफेगस है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन है, र्यूमन, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, केकम, ठीक है, सब ड्रॉ किया था मैंने। तो अमीबा का भी ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है। अमीबा का पहले स्ट्रक्चर समझो। देखो अमीबा हैज अ सेल मेम्ब्रेन। ये जो अमीबा की लाइनिंग है ना, इसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। ये जो लाइनिंग है ना सारी, ठीक है, ये जो सारी लाइनिंग है ना, इसे क्या बोलेंगे? सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये जो लाइनिंग है ना, इसे सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे, ठीक है। ये जो लाइनिंग है इसे क्या बोलेंगे? सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ठीक है, लाइनिंग को क्या बोलेंगे? सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे, ठीक है। अमीबा एज अ सेल मेम्ब्रेन, अ राउंडेड डेंस न्यूक्लियस। अमीबा के पास एक न्यूक्लियस होता है, ये राउंडेड। अमीबा के पास ये न्यूक्लियस भी होता है, राउंडेड डेंस न्यूक्लियस। डेंस मतलब गाढ़ा, एक बहुत ही आपको दिखे माइक्रोस्कोप में, राउंडेड डेंस न्यूक्लियस होता है। एंड मैनी स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स, और कुछ वैक्यूल्स होते हैं, बबल जैसे वैक्यूल्स, उनको क्या बोलते हैं? वैक्यूल्स, ठीक है। ये वैक्यूल है, देखो ये मैंने ब्लू कलर में बनाए है ना, ये ब्लू कलर के क्या है? वैक्यूल्स, ठीक है। इन इट्स साइटोप्लाज्म, ये क्या है? साइटोप्लाज्म। ये डॉटेड डॉटेड है साइटोप्लाज्म।
आप याद करो, मैंने चैप्टर 1 में इसीलिए आपको सेल पढ़ा दिया था, मुझे पता था यहाँ काम आएगा। ठीक है, ये दोनों चैप्टर कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में सेल पढ़ाया था, मैंने बोला था कि सेल के आजू बाजू क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, फिर उसके सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और उसके आजू बाजू जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो देखो साइटोप्लाज्म है ये। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये पहले स्ट्रक्चर समझो। देखो ये क्या है, फिर से ये इसका ये जो सारा इरेगुलर शेप है ये है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये न्यूक्लियस है, सेंटर में बड़ा सा न्यूक्लियस है, सेंटर तो नहीं है पर घाटा ये न्यूक्लियस है। ठीक है, फिर ये ब्लू कलर के सारे ये फूड वैक्यूल्स हैं, जो अंदर है फूड वैक्यूल्स हैं, और ये डॉटेड डॉटेड सारा क्या है, साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये है अमीबा का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब अमीबा डाइजेशन कैसे करता है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन लिख लो, ड्रॉ एंड राइट द स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा। Explain with a labeled diagram the structure of amoeba। ठीक है, अमीबा का स्ट्रक्चर एक लेबल्ड डायग्राम से समझाओ। तो ये डायग्राम बनाओगे, ये लेबल्ड डायग्राम बनाओगे, और अभी इसका एक्सप्लेन कहाँ से करोगे, पेज नंबर 18 पे इसका आंसर क्या लिखो, डायग्राम ये वाला बनाओगे, ये डायग्राम बनाओगे आंसर में। ठीक है, आंसर में डायग्राम ड्रॉ करोगे। ठीक है, और इसका जो स्ट्रक्चर कैसे बताओगे, स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा, पेज नंबर 18 पे 2.4 हेडिंग है ना, फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा, उसकी सेकेंड लाइन से लिखो, अमीबा हैज अ सेल मेम्ब्रेन, अ राउंडेड डेंस न्यूक्लियस एंड मैनी स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स इन इट्स साइटोप्लाज्म। कहां से कहां तक लिखोगे, फिर से सेकेंड लाइन से, अमीबा हैज अ सेल मेम्ब्रेन, अ राउंडेड डेंस न्यूक्लियस and many small bubble like vacuoles in its cytoplasm। ठीक है, ये सारा अमीबा का स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक लिखोगे, एक डायग्राम ड्रॉ करना है और वो लिखना है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट अभी देखो, अब देखो अमीबा में, अब अमीबा के बारे में थोड़ा समझो। अमीबा का देखो स्ट्रक्चर कैसा है, इस तरह से स्ट्रक्चर है, इरेगुलर स्ट्रक्चर है, कुछ फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है। तो ये अपना स्ट्रक्चर है ना, घड़ी घड़ी बदलता रहता है। ठीक है, तो कॉन्स्टेंटली एंड पोजिशन इट पुशेस आउट वन और मोर लाइक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड अमीबा, कॉल्ड सूडोपोडिया और फॉल्स फीट फॉर। देखो अब ये क्या करता है, देखो ऐसे ये ऐसे क्या ऐसे घूमता रहता है, देखो ऐसे हिलता रहता है, ऐसे अपनी घड़ी घड़ी पोजीशन बदलता रहता है, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये जो पोजीशन बदलता है ना, तो ये जो इसके ये इसके लिए जो ये है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, इनको क्या बोलोगे, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं इनको सूडोपोडिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया। अमीबा क्या करता है, जब उसको खाना दिखता है ना सामने, खाना मतलब उसको खाना छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स ही दिखते हैं, अपने से भी छोटे कोई ऑर्गेनिजम्स दिखते हैं, उसको लगता है खाना है, तो ये क्या करता है, ये जो इसका ये फैला देता है, ये जो इसका देखो ये है स्ट्रक्चर है, जैसे इसको ये खाना दिखा तो इसने इसको क्या किया, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को एक्सटेंड कर देता है, बढ़ा देता है। ठीक है, ऐसे होता है ना, देखो ऐसे होता है ना, तो उसको ऐसे एक्सटेंड कर देता है, फैला देता है। फिर ये इसको मतलब ये इसने क्या किया, ये कोई इसका खाना लेने का वो नहीं था, ये इसका फॉल्स फीट होता है। फॉल्स फीट मतलब झूठा पैर बना देता है अपना, झूठा पैर मतलब उसको सूडोपोडिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया। सूडो मतलब फॉल्स, पोडिया मतलब फीट, सूडोपोडिया मतलब फॉल्स फीट। ये अपना एक झूठा पैर बना देता है जब वो सामने खाना देखता है। ठीक है, मतलब इसको ये अपने जो ये इसके
प्रोजेक्शन से वो एक्सटेंड कर देता है और क्या बना देता है, सूडोपोडिया, फॉल्स फीट। ठीक है, तो अब ये खाना अंदर ले लेगा। देखो खाना इसने क्या लिया, देखो फूड पार्टिकल, इंजेक्शन, खाना अंदर लेने को क्या बोलते हैं, इंजेक्शन। तो ये क्या करेगा, खाना ले लेगा अंदर, खाना अंदर लेगा तो अंदर खाना फूड वैक्यूल में लेगा। ये देखो फूड वैक्यूल में खाना ले लिया। ठीक है, फूड वैक्यूल में खाना देखो अंदर ले लिया, ये रहा इसका खाना अंदर ले लिया फूड वैक्यूल में। अब अंदर फूड वैक्यूल में खाना घूम रहा है। अब फूड वैक्यूल के अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं। ठीक है, बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जो इस फूड को डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, और अमीबा को इस फूड से एनर्जी मिलती है जिससे वो ग्रोथ करेगा, मल्टीप्लाई। ये अमीबा है ना जल्दी जल्दी बढ़ते हैं, मल्टीप्लाई मतलब 1 से 2, 2 से 4 ऐसे बनते जाते हैं। ठीक है, तो ग्रो करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और अपने जो भी इनके जो कोई भी काम है उसमें यूज करेंगे खाने की एनर्जी। ठीक है, फिर जो खाना मतलब फिर अनडाइजेस्टेड फूड है, जो फिर खाना मतलब हर किसी में देखो अनडाइजेस्टेड फूड होता ही है, जैसे हमारे में एनस से निकलता था ह्यूमंस में। ठीक है, तो इसमें भी अनडाइजेस्टेड फूड, जो बचा हुआ खाना, जो वेस्ट खाना है लास्ट में जो बच जाता है वो देखो यहाँ से वापस बाहर निकलेगा। ठीक है, इजेस्टेड वेस्ट, इजेस्टेड वेस्ट मतलब जो खाना बच गया, वेस्ट था खाना, वो यहाँ से निकला। ठीक है, यहाँ देखो इंजेस्ट हुआ, ये देखो सूडोपोडिया, सूडोपोडिया मतलब फॉल्स फीट, जो पैर लंबे कर देता है। ठीक है, वो जो जूठे पैर होते हैं, सूडो मतलब फॉल्स, पोडिया मतलब फीट। ठीक है, सूडोपोडिया मतलब फॉल्स फीट। ठीक है, ये फॉल्स फीट की मदद से खाना अंदर लेता है, अंदर वैक्यूल्स में लेता है, और वैक्यूल्स में ये खाना क्या होता है, डाइजेस्ट हो जाता है, और फिर जो वेस्ट है वो बाहर इजेस्ट हो जाता है। देखो बाहर इजेस्ट हो गया। ठीक है, तो अभी हम क्या लिखेंगे, एक्सप्लेन द डाइजेशन इन अमीबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन अमीबा। ठीक है, अमीबा में डाइजेशन कैसे होता है। ठीक है, उसका एक्सप्लेन करो। इसका आंसर कैसे लिखेंगे, पेज नंबर 18 पे, पेज नंबर 18 पे आंसर, पेज नंबर 18 पे कहां से लिखेंगे आंसर, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, लास्ट पैराग्राफ की 6th लाइन से आंसर लिखोगे। क्या लिखोगे, सॉरी यहां से नहीं लिखना, पेज नंबर 19 से लिखना आंसर, पेज नंबर 19, पेज नंबर 19 से, सॉरी पेज 19 से पहली लाइन, अमीबा फीड्स ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स व्हेन इट सेंसेस फूड, जब उसको लगता है खाना है, इट पुशेस आउट सूडोपोडिया अराउंड द फूड पार्टिकल एंड एनगल्फ्स इट, एनगल्फ मतलब खा जाता है। द फूड बिकम ट्रैप्ड इन अ फूड वैक्यूल, फिर डाइजेस्टिव जूसेस आर सीक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल, they act on the food and break it down into simpler substances. ठीक है, gradually the digested food is absorbed. ठीक है, देखो फिर से मैं ही लिखवा देती हूँ आंसर, कंफ्यूजन हो रहा हो तो। देखो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, अमीबा, व्हेन अमीबा सेंसेस फूड, व्हेन अमीबा सेंसेस फूड, जब उसको लगता है खाना है तो क्या करता है, इट पुशेस आउट सूडोपोडिया, वो सूडोपोडिया को क्या करता है, बाहर निकालता है। सूडोपोडिया अराउंड द फूड पार्टिकल एंड एनगल्फ्स इट, एनगल्फ मतलब खा जाना। ठीक है, द फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन अ फूड वैक्यूल, द food becomes trapped
फूड वैक्यूल। जो फूड है वो किस में बंद हो जाता है? फूड वैक्यूल में बंद हो जाता है। फिर डाइजेस्टिव जूसेस आर सीक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल, ठीक है। इसके बाद डाइजेस्टिव जूसेस गेट secreted, digestive juices are secreted into the food vacuole. Digestive juices are secreted into the food vacuole, मतलब food vacuole में digestive juices निकलते हैं। They act on the food, ये digestive juices food पे act करते हैं। They act on the food and break it down into simpler substances, and break it down into the simpler substances, छोटे छोटे substances में break कर देते हैं। Gradually the digested food is absorbed, फिर ये फूड क्या हो जाता है? एब्जॉर्ब हो जाता है। ग्रेजुअली द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब। फिर एब्जॉर्ब होने के बाद क्या होता है? द अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू ऑफ द फूड इज, द अनडाइजेस्टेड फूड इज इजेस्टेड, undigested food is digested by the vacuum, ठीक है। तो इस तरह से ये सारा डाइजेशन इन अमीबा था। क्या? अमीबा जब फूड सेंस करता है, उसको लगता है खाना है, व्हेन अमीबा सेंसेस फूड कॉमा इट पुशेस आउट सूडोपोडिया, वो सूडोपोडिया को बाहर की तरफ खींचता है, मतलब फॉल्स फीड, फूड पार्टिकल के तरफ उसको घेराव कर देता है, सूडोपोडिया का घेराव कर देता है। एंड एंगल्स इट, खा जाता है, एंगल्स मतलब खा जाना। द फूड बिकम्स ट्रैप इन अ फूड वैक्यूल, खाना पकड़ में आ जाता है, फूड वैक्यूल के पकड़ में आ जाता है खाना, ठीक है। डाइजेस्टिव जूसेस आर सीक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल, और इस फूड वैक्यूल के अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज होते हैं। They act on the food and break it down into the simpler substances. ये digestive juices क्या करते हैं? Digestive juices खाने पे एक्ट करते हैं और उसको छोटे छोटे सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं। The digested food is absorbed. फिर फाइनली जो खाना है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो इजेस्ट हो जाता है वैक्यूल की मदद से ही, ठीक है। इजेस्ट मतलब बाहर निकलना। तो अभी आपने क्या देखा? डाइजेशन इन माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स जैसे कि अमीबा। मतलब इस चैप्टर में आपने हर तरह का डाइजेशन देखा, ह्यूमंस, फिर ग्रास ईटिंग एनिमल्स और फाइनली अमीबा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बायोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर साइंस पसंद है, बायोलॉजी पसंद है, तो ये चैप्टर आपके लिए मतलब भगवत गीता है, ठीक है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब हम इससे रिलेटेड एक्सरसाइज कर लेते हैं। एक्सरसाइज निकालें, आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेते हैं। पेज नंबर 20 पे मैं आंसर बोलती जाती हूँ, आप लिखते जाओ। पेज नंबर 20 एनसीईआरटी का निकालो। पेज नंबर 20 मैं आंसर बोलती जाती हूँ। फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन 1 A. The main steps of nutrition in humans are blank, 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 blank and blank। 5 ब्लैंक्स है, क्या भरोगे ब्लैंक में? भरो, आंसर लिखो। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। ये 5 नाम मैंने लिखवाए थे कल भी, और यही इन ब्लैंक्स में भर देने हैं, ठीक है। B. The largest gland in the human body is blank। कौन सी है लार्जेस्ट ग्लैंड? ये मैं पेज नंबर 20 की एक्सरसाइज करा रही हूँ। तो द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज, कौन सी है लार्जेस्ट ग्लैंड? लिवर, LIVER।
liver. C. The stomach releases hydrochloric acid and blank juices which act on food. कौन से juices? Digestive juices. ठीक है. फिर D. The inner wall of the small intestine has many finger-like outgrowths called. इनर वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, हमारी इंटेस्टाइन की बात हो रही है तो विलाई, VILLI, विलाई. ई. अमीबा डाइजेस्ट इट्स फूड इन द ब्लैंक. अमीबा अपना फूड कहाँ डाइजेस्ट करती है? इन द फूड वैक्यूल. क्या लिखोगे? फूड वैक्यूल, VACUOLE. अमीबा डाइजेस्ट इट्स फूड इन द फूड वैक्यूल. क्वेश्चन 2, ट्रू फॉल्स है. ठीक है. मार्क T इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड F इफ इट इज फॉल्स. पहले वाले में A में आंसर क्या आएगा? A में फॉल्स है, B में क्या है? B में ट्रू है, C में ट्रू है, D में भी ट्रू है. क्वेश्चन 3, टिक मार्क द करेक्ट आंसर. सही आंसर को टिक करो. तो क्वेश्चन 3, ए वाले का आंसर है 3rd नंबर, स्मॉल इंटेस्टाइन. क्वेश्चन 3 में ए वाले का आंसर 3 है, स्मॉल इंटेस्टाइन. बी वाले में सही आंसर है 4, लार्ज इंटेस्टाइन. ठीक है. पहले वाले का स्मॉल इंटेस्टाइन, दूसरे वाले का लार्ज इंटेस्टाइन. क्वेश्चन 4, मैच द फॉलोइंग है. कार्बोहाइड्रेट्स को किससे मैच करोगे? शुगर से. प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स, फैट्स, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल. ठीक है. क्वेश्चन 5, व्हाट आर विलाई, व्हाट इज देयर लोकेशन एंड फंक्शन. ठीक है. तो विलाई क्या है? विलाई का आंसर लिखो. व्हाट आर विलाई, व्हाट इज देयर लोकेशन एंड फंक्शन. आंसर बोल रही हूं. द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इन द inner walls of the small intestine is called villi. They are found in small intestine. Function लिखें. The villi increase the surface area for absorption of the digested food. Question 6, where is the bile produced? Which component of the food does it help to digest? तो answer, bile is produced in the liver. It helps in the digestion of fats. Next question, name the type of carbohydrate that can be digested by ruminants but not by humans. Give the reason also. ठीक है. तो आंसर क्या है? नेम द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट. तो सेलुलोज. आंसर क्या है? सेलुलोज. ठीक है. आंसर में सेलुलोज. फुल स्टॉप. Ruminants have large sac-like structure between small intestine and large intestine. Full stop. The cellulose of the food is digested by the action of certain bacteria. Full stop. This is not present in humans. ठीक है. ह्यूमन में ऐसा कुछ नहीं होता है, इसलिए सेलुलोज जो है वो रूमिनेंट्स में डाइजेस्ट होता है और ह्यूमंस में नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज. ग्लूकोज से आपको ताकत क्यों मिलती है? ठीक है. बिकॉज it easily breaks down in the cell with the help of oxygen, which provides energy to the organism.
फिर से, बिकॉज इट इजीली ब्रेक्स डाउन इन द सेल with the help of oxygen which provides energy to the organism. Next question, question 9, which part of the digestive canal is involved in? 5 आंसर्स हैं. फर्स्ट में है स्मॉल इंटेस्टाइन, सेकेंड माउथ, थर्ड स्टमक, फोर्थ स्मॉल इंटेस्टाइन, फिफ्थ लार्ज इंटेस्टाइन. ठीक है. क्वेश्चन 10, राइट वन सिमिलैरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन बींग्स. ठीक है. अमीबा और ह्यूमन बींग्स के बीच में एक सिमिलैरिटी और एक डिफरेंस लिखना है बच्चों. अभी क्वेश्चन 10, भाई एक अमीबा के न्यूट्रिशन और ह्यूमन बींग्स के न्यूट्रिशन के बीच में एक सिमिलैरिटी, मतलब एक जैसी बात बताओ, और एक डिफरेंस और एक अलग बात बताओ. तो अमीबा और ह्यूमंस के न्यूट्रिशन की एक जैसी बात क्या है, सिमिलैरिटी? द डाइजेस्टिव जूसेस इन अमीबा सीक्रेटेड बाय वैक्यूल्स कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. मतलब जो अमीबा में डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होता है वैक्यूल से, वो क्या करता है, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करता है. ह्यूमंस में डाइजेस्टिव जूसेस इज सीक्रेटेड इन द डाइजेस्टिव जूसेस इज सीक्रेटेड इन स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस. यहाँ पे भी देखो कॉम्प्लेक्स फूड सिंपलर में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे भी. तो ये सिमिलर हुआ ना, एक जैसी बात हुई ना दोनों के न्यूट्रिशन में. अब डिफरेंस क्या है दोनों के न्यूट्रिशन में? अमीबा कैप्चर्स द फूड विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया एंड एंगलफिट. अमीबा खाना कैसे अंदर लेती है? सूडोपोडिया की मदद से. जबकि ह्यूमन बीइंग में, हम ह्यूमन बीइंग में खाना कैसे अंदर लेते हैं? फूड इज टेकन विद द हेल्प ऑफ माउथ. हम लोग मुंह से खाते हैं और वो खाना अंदर कैसे लेता है? सूडोपोडिया. तो ये इसकी सिमिलैरिटी, ये डिफरेंस. क्वेश्चन 10. क्वेश्चन 11 है मैच है विद बी. मैच करो. सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड का आंसर है सलीवा सीक्रेशन. बी स्टमक, स्टमक का आंसर है एसिड रिलीज. सी लिवर, लिवर का आंसर है बाइल जूस सीक्रेशन. डी रेक्टम का आंसर है स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड. ई स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का आंसर है डाइजेशन इज कंप्लीटेड. एफ लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन का आंसर है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. ठीक है. क्वेश्चन 12 है. क्वेश्चन 12 में आपको डायग्राम की लेबलिंग कंप्लीट करनी है. वो आगे आपकी टेक्स्ट बुक में डायग्राम बना हुआ है डाइजेस्टिव सिस्टम का, उस पर से आपको नाम सारे कंप्लीट कर देने. ठीक है. सारे नाम कंप्लीट कर देना. और क्वेश्चन 13 कैंसिल है, क्वेश्चन 13 कैंसिल कर दो. ठीक है. तो आज ये चैप्टर पूरा हुआ हमारा. साइंस में एक दूसरा चैप्टर भी पूरा हुआ. बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था, लेंथी चैप्टर था. अब हम कल से एसएस चालू करेंगे. ठीक है. एसएस में हम न्यू चैप्टर चालू करेंगे, या तो हिस्ट्री में से करेंगे या सिविक्स में से करेंगे. ठीक है. चलें. थैंक यू.